स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, आईबीसी 24 के खास कार्यक्रम खबर में है दम में आप सभी का स्वागत है। खबर में है दम हमारा खास कार्यक्रम जिसमें हम एक खबर के हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए आज की खबर क्या है, सबसे पहले उसके बारे में आपको जानकारी दे दे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करने के लिए नया एजेंडा तैयार किया है। यदि वाकई महिला के साथ गलत हुआ है और उसे न्याय की दरकार है तो उसे न्याय की चौखट तक पहुंचाकर आरोपी को सजा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी होगी। दरअसल इसको लेकर पुलिस मुख्यालय की महिला सेल एडीजी ने प्रदेश के कई महिला थानों का दौरा किया। दौरे के दौरान जो रिपोर्ट तैयार हुई उसमें कई ऐसे चौंकाने वाले तथ्य देखे गए कि न्याय की चौखट यानी कि कोर्ट तक मामला पहुंचते पहुंचते गवाह या तो पलट जाते हैं या फिर गवाह कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। इनमें दो बिंदु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निकले। पहला ये कि आरोपी पक्ष की तरफ से गवाह को धमकाया जाता है। दूसरा ये कि कई बार गवाह अपनी नौकरी को छोड़कर कोर्ट नहीं जाना चाहते। कई बार गरीब तबके के लोग कोर्ट आने जाने का खर्च नहीं सह पाते। लिहाजा इसके बाद महिला सेल एडीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने गवाह प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है। पुलिस हर स्तर पर गवाह को मदद मुहैया कराएगी और इसको लेकर के बाकायदा एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है ताकि अब मध्य प्रदेश में जो महिला अपराध में वृद्धि हो रही है उसमें कमी आ सके और इसके साथ ही जो न्याय में देरी होती है, तय समय पर न्याय नहीं मिल पाता है, उसमें भी कमी ला जा सके। तो एक नया एजेंडा तैयार कि महिला के साथ अगर गलत हुआ है और उसे न्याय की दरकार है तो आरोपी को सजा मिल सके। और खास बात यह है गवाह प्रोटेक्शन एक्ट की केस में गवाहों को सुरक्षा दी जाए, उनके खर्च का वहन किया जाए और इन तमाम चीजों को लेकर के एक खास ड्राफ्ट तैयार किया गया है। आपको बता दें नाबालिग बच्चियों से अपराध में मध्य प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट में पहले स्थान पर था और ये ना सिर्फ आंकड़े हैं बल्कि ये शर्मिंदगी भरी तस्वीर मध्य प्रदेश के लिए। और ऐसे में अब किस तरह से केसेस को कम किया जा सके, इन आंकड़ों को कम किया जा सके और मध्य प्रदेश वासियों में एक सुरक्षा की जो भावना है वो भी लाई जा सके, इसको लेकर के सरकार ने खास ड्राफ्ट तैयार किया है। इस पर फिलहाल काम चल रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और पूरी उनसे समझेंगे कि आखिर ये ड्राफ्ट किया है और इससे तस्वीर कितनी बदलेगी। जिन पर किसी प्रकार का दबाव होता है या फिर कई बार वो गवाह उस समय तो घटनास्थल पर होते हैं, बाद में किसी और ज़िले कहीं और चले जाते हैं, तो ये उनको ट्रैक करना, देखना उनकी कब तारीख है, सुनिश्चित करना कि वो कोर्ट में उपस्थित हों, ये सारा काम इस साक्षी संरक्षण स्कीम के तहत किया जाएगा। और इसके अच्छे परिणाम मिलने पर इस बारे में भी विचार होगा कि इसको हम किस तरीके से इसका विस्तार करें। जल्द ही मध्य प्रदेश में गवाह प्रोटेक्शन एक्ट लाने की तैयारी की जा रही। फिलहाल इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है लेकिन इसकी नौबत क्यों आन पड़ी? कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं उन सभी का। अन्वेश मंगलम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्पेशल डीजी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोक अभियोजन के स्पेशल डीजी है रामकुमार खत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशेष लोक अभियोजक सहायक जिला लोक अभियोजन में सीनियर एडवोकेट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और इसके साथ हमारे साथ भोपाल संवाददाता सत्येंद्र भदौरिया भी लाइव जुड़ चुके हैं। मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, पूरी विस्तृत जानकारी उनसे लेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख कर लेते हैं सत्येंद्र आपकी तरफ। सत्येंद्र, एक खास रिपोर्ट आईबीसी 24 ने अपने दर्शकों को दिखाई है। फिलहाल गवाह प्रोटेक्शन एक्ट उसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इस खबर के पीछे की क्या खबर है, हमारे दर्शकों को समझाइए सबसे पहले आप। देखिए, मध्य प्रदेश के माथे पर जिस तरह से बलात्कार के पहले पायदान पर रहने का जो कलंक लगा हुआ है या दंड लगा हुआ है, यानी कि विटनेस प्रोटेक्शन लागू किया गया है, इस ड्राफ्ट को तैयार कर लिया गया और सरकार के सामने रख दिया गया है। लेकिन अब इस गवाह एक्ट के तहत जो खर्चा है वो खर्चा किस मद से जारी किया जाएगा, इसको लेकर भी मंत्रणा होना शेष है। बता दें कि गवाह एक्ट ये है कि जो मध्य प्रदेश के माथे पर जो पहले नंबर का बलात्कार का जो दंश लगा हुआ है उसको लेकर अधिकतर जो मामले रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पीड़िता हॉस्टाइल हो जाती है और उसके चलते जो कन्विक्शन रेट रहता है वो 25 से 30% के बीच में हो पाता है। 70 से 75
70% जो है आरोपी दोष मुक्त हो जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि पीड़ित का जो है हॉस्टाइल हो जाना या फिर गवाह का कोर्ट तक नहीं पहुंचना। कई बार ऐसा होता है कि गवाह कोर्ट नहीं पहुंचने में उसके पास जो खर्च रहता है वो बयान नहीं कर पाता है, या आरोपी पक्ष के द्वारा उसको धमकाया जाता है, तो डर के कारण वो कोर्ट नहीं पहुंच पाता है और जिसका फायदा आरोपी पक्ष को मिलता है। और मामला जो है आंकड़े तो बढ़ते हैं लेकिन कन्वेक्शन रेट कम नहीं बढ़ पाता है। लिहाजा इसके चलते ये एक्ट लाया गया है और इसको अमल में लाया गया है। जैसे पहले आजाद एजे के जो SC ST मामले जो होते हैं, SC ST मामलों में आप गवाह को इसी तरह से कोर्ट तक पहुंचाया जाता है, जो उसका खर्चा होता है वो पुलिस या फिर सरकार की मदद से उसको दिया जाता है। इसी तरह ठीक ये महिला संबंधी अपराधों पर ही गवाह जो प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, ये सिर्फ महिला संबंधी अपराधों पर ही काम करेगा। इसका रिजल्ट निकलकर तब सामने आया था जो ADG महिला सेल की जो ADG है प्रज्ञा ऋषिता श्रीवास्तव, उन्होंने मध्य प्रदेश के कई थानों का दौरा किया था। थाने के दौरा करने पर ये निकलकर सामने आया कि आंकड़े तो आ रहे हैं लेकिन के कम से कम जो मामले सबसे ज्यादा जो रेप के मामले दर्ज होते हैं उनमें सबसे ज्यादा रेप के मामले दर्ज होते हैं, उनमें लिव इन के मामले सबसे ज्यादा दर्ज होते हैं। लिहाजा इसके चलते ये जो कन्वेक्शन रेट रहता है वो कम हो जाता है। NCRB ने भी कल रात को डेटा जारी किया है, उसमें सबसे बड़ा एक फिर जो माथे पर कलंक लगा था मध्य प्रदेश के कि रेप के मामले में मध्य प्रदेश पहले पायदान पे, तो कल NCRB ने डेटा देर रात जारी किया, उसमें भी मध्य प्रदेश पहले पायदान पर। अगर बात करें पिछले साल 2022 की तो करीब 5,598 मामले रेप के दर्ज हुए थे और इस साल जो है कल देर रात जो NCRB की डेटा लिस्ट जारी हुई है उसमें भी मध्य प्रदेश में रेप के मामले पहले पायदान पर, यानी कि 6,442 रेप के मामले दर्ज किए गए। सत्येंद्र, समझा जा सकता है कि साल बदल रहा है लेकिन NCRB की जो रिपोर्ट है उसमें मध्य प्रदेश जिस तरह से पहले पायदान पर था वो लगातार उस पर बना हुआ है और बेहद शर्मिंदगी भरी ये तस्वीर है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ लोकाभियोजन स्पेशल DG अनवेश जी जुड़े। अनवेश जी, एक बार फिर से स्वागत है। अनवेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे, आपने भी रिपोर्ट सुनी और आपने तो और करीब से NCRB के आंकड़ों को देखा है, समझा है, लगातार आप जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं सर। आखिर ये जब गवाह प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जा रहा है, हालात जो इतने खराब हुए इसकी नौबत क्यों आन पड़ी सर? इस वक्त मध्य प्रदेश का हर एक जो व्यक्ति है वो आपको देख रहा है और यही जानना चाह रहा है कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करने की नौबत क्यों आन पड़ी, हालात इतने खराब क्यों है मध्य प्रदेश में? देखिए, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं वो कई अलग अलग श्रेणी के हैं और प्रत्येक कैटेगरी के, प्रत्येक श्रेणी के अपराध में सजा न हो पाने के अलग अलग कारण हैं और किसी भी एक श्रेणी में सजा न हो पाने के एक से ज़्यादा कारण हैं। तो कोई एक कारण बता पाना समस्या का बहुत न्यूनीकरण होगा, मिनिमाइजेशन होगा। उदाहरण के लिए जो महिलाओं के ऊपर सेक्सुअल असल्ट, लैंगिक हमले के जो अपराध हैं उनमें 98% ऐसे आरोपी होते हैं जो सर्वाइवर महिला से कहीं ना कहीं पूर्व से परिचित होते हैं। इनमें बड़ी संख्या में घर के सदस्य भी होते हैं। इसकी भी बहुत अच्छी खासी प्रतिशत है, तकरीबन 20% ऐसे लोग हैं जो घर के बिल्कुल नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं। पिता, सौतेला भाई या और जो दूसरे रिश्ते होते हैं। तो ऐसे रिश्तों में लंबे समय, जितने समय ट्रायल चलता है, विवेचना चलती है, फिर ट्रायल चलता है, तो गवाहों का जो घर के अंदर के ही सदस्य होते हैं उनका न्यायालय में स्थिर रह पाना और उनको स्थिर रख पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी प्रकार से महिलाओं के विरुद्ध अपराध में सबसे बड़ी श्रेणी क्रूअल्टी बाय हस्बैंड एंड इन लॉज, पति और ससुराल वालों के द्वारा महिला के साथ जो व्यवहार है उसका श्रेणी है, जो लगभग महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराधों का 31% रहता है। इन मामलों में भी अधिकांश गवाह, जो मौके के गवाह जिनको हम बोलते हैं, जिन्होंने घटना देखी है, जिन्होंने घटना सुनी है, जिनके सामने हुई है, ये भी घर के अंदर के ही सदस्य होते हैं। अब इन लोगों का भी जितने अवधि में
विवेचना और ट्रायल चलती है उसमें स्थिर रह पाना बड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण काम होता है। अक्सर परिवार में अंदर आपस में घटना के उपरांत या तो समझौता हो जाता है या लोग सोचते हैं कि अब एक तो बच्ची की तो इसको लेकर के कुछ जान प्रक्रिया या चली ही फिर गई काउंसलिंग के लिए आप लोग अब कोशिश दूसरे करते हैं लोगों कि को अगर भी चलिए जो भी पीड़ित है अगर वो अत्याचार उसके साथ हुआ है और किसी घर वाले ने ही किया है, किसी नजदीकी रिश्तेदार ने ही किया है, तो इसको लेकर के कोई प्रक्रिया कि उनको अगर समझाइश दी जाए पीड़ित को कि हाँ तुम्हारे साथ कानून व्यवस्था पूरी तरह से तुम्हारे मजबूती के साथ खड़ी है, पुलिस तुम्हारे साथ है, न्यायिक व्यवस्था तुम्हारे साथ है, तो शायद वो ना पलटे बाद में। हाँ, हम लोग काफी प्रयास करते हैं पर जो काउंसलिंग है, परामर्श है, वो महिला सर्वाइवर महिला का भी करते हैं कि अगर वो अपने कथन पे स्थिर रहती है तो सजा के चांस, सजा की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, भले ही अन्य गवाह स्थिर ना भी रहें। सबसे पहले जो पीड़ित व्यक्ति है किसी भी अपराध में, पीड़ित व्यक्ति का अपनी पीड़ा पर स्थिर रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा हम जो अन्य गवाह हैं उनको भी प्रयास करते हैं और एक और जो बड़ा प्रयास पिछले कई वर्षों से हम लोग लगातार कर रहे हैं वो है वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करना। कि वैज्ञानिक साक्ष्य कभी पलट नहीं सकता। वो जो एक बार वैज्ञानिक साक्ष्य रिकॉर्ड में आ गया, चाहे डीएनए रिजल्ट हो, ब्लड की रिपोर्ट हो या क्वेश्चन डॉक्यूमेंट अभिलेखों की रिपोर्ट हो या इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट हो, मोबाइल, कंप्यूटर, इनसे रिलेटेड एविडेंस हो, बिल्कुल अन्वेष जी, तरह की कोशिशें जरूर की जा रही है, लेकिन वो शायद जमीनी स्तर पर उतनी पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। इसलिए शायद एनसीआरबी के आंकड़े हर बार मध्य प्रदेश को शर्मनाक स्थिति में डालते हैं। आप बने रहिए सर हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट रामकुमार खत्री जी भी जुड़े हुए हैं। रामकुमार जी, आप स्पेशल डीजी जी को भी सुन रहे थे, अन्वेष जी को भी आपने सुना, सीनियर एडवोकेट है, कई इस तरह के केसेस आपके सामने आते होंगे और काफी लंबे समय से आप इस तरह के केसेस को देख रहे हैं। तो उस वक्त जो पीड़ित आपके पास पहुंचते हैं, अपने गवाहों के साथ पहुंचते हैं, तो उस समय उनकी स्थिति क्या रहती है? और कभी कभी तो हम देखते हैं कि वो मुकर भी जाते हैं, या तो वो कोर्ट के सामने पेश नहीं होते या फिर उनके पास खर्च नहीं आ पाता। अब फिलहाल ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, इसको लेकर के आप क्या समझते हैं सर? देखिए, माननीय डीजी साहब ने कहा है जो बिल्कुल सही कहा है। महिलाएं के खिलाफ ज्यादातर केस रेप के संबंध में होने से और वो उनके परिचित होने से जब वो न्यायालय में आती हैं तो अपने जो है साक्ष्य से पलट जाती हैं, जिससे उन्हें माननीय न्यायालय में सजा करा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सजा का प्रतिशत कम है। महिलाओं को समझाया भी जाता है, लेकिन वो जो है उनके रिलेशन या तो लंबे समय से बने हुए रहते हैं और केस जो है वो रिपोर्ट करते हैं। तो एक तो मध्य प्रदेश में आंकड़ा भी इस कारण ज़्यादा बढ़ रहा है। जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सर्वाइवर लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, 5 से 10 वर्ष तक जो है संबंध बने हुए हैं, इसके बाद में आप जो है उसके खिलाफ रेप का केस लगा रहे हैं। तो एक तो इसमें मध्य प्रदेश में संख्या बढ़ रही है ज़्यादा, और फिर जब न्यायालय में साक्ष्य देने की स्थिति आती है तो उसमें आकर पलट जाते हैं, इसलिए सजा कराना मुश्किल हो रहा है। तो एक संख्या भी बनी हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि न्याय जो है कम मिल पा रहा है। जबकि मैं जो है मध्य प्रदेश में लोक अभियोजन में जो है मध्य प्रदेश में पीएचडी कर रहा हूँ मैं इसी विषय पर, आपराधिक मामलों में न्याय प्रदान कराने में अभियोजन की भूमिका का अध्ययन मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में। तो न्यायालय में एक प्रोसिक्यूटर तभी सजा करा सकता है जब उस केस का विटनेस या फरियादी जिसने पुलिस के सामने अपने जो रिकॉर्ड कराया है उसको उसी तरह से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें। लेकिन होता यह है कि पुलिस में केस जब फरियादी द्वारा बनाया जाता है और साक्ष्यों द्वारा साक्ष्य दिए जाते हैं, वो जब न्यायालय में आते हैं तो उन साक्ष्यों से पलट जाते हैं, जिससे केस को प्रूव कराना संभव नहीं हो पाता है और केस का जो रेशो है कन्विक्शन का वो कम हो जाता है। जी चलिए, तो जमीनी स्तर पर कुछ तकलीफें यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि न्यायिक व्यवस्था को भी झेलनी पड़ती है और वहीं कानून व्यवस्था को भी। उम्मीद यही करते हैं कि अब ये जो नया गवाह प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। अभी फिलहाल इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और उसके बाद वाकई तस्वीर मिलेगी और जितने भी पीड़ित है समय पर उनको न्याय मिल सकेगा। आप तीनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में।